नमस्कार साथियों, मैं लोकृति एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुकी हूँ आपसे बातें करने के लिए और आपके साथ कुछ विचार विमर्श करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी जो देश के हालात हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और महिलाओं को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ केस ऐसा होता जा रहा है कि अमानवीय तत्वों के कारण कहीं माँ बाप अब थर्रा रहे हैं कि हमारे घर में कहीं बेटी का जन्म ना हो जाए। सरकार तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है इस चीज़ को कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी तो हम पढ़ा लेंगे और बेटी अपने घर में बचा भी लेंगे, मगर बाहर जो असामाजिक तत्व घूम रहे हैं उससे हम बेटियों को, और जो दहेज प्रथा के नाम पर बेटियों को जला दिया जाता है, उससे हम अपनी बेटियों को कैसे बचाएंगे। इसके लिए सरकार को ही कदम उठाना होगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। एक कड़ा कदम, कड़ा कानून, कठोर दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था रहना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। तभी इसे रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं रोका जा सकता है। जैसा कि हम और आप दोनों ही जानते हैं कि ये केवल एक ऐसा वाकया नहीं है जिसमें कि केवल फांसी की सज़ा दी जाए और वो न्याय हो जाए। फांसी की सज़ा इन ऐसे तथ्यों के लिए, ऐसे जो वारदात को अंजाम दिया जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत छोटी सी सज़ा है। जैसे कि हमारी बहन अंकिता भी देहांत के समय में बोलकर उन्होंने अपना देह का त्याग किया कि जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मरी हूँ उस तरीके से ही वो भी तड़प कर मरे, उसे इस प्रकार की मौत, इस प्रकार का दंड दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो ऐसा दंड देगी? शायद नहीं, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा जो देश है वो, उसका सिस्टम जो है कहीं ना कहीं हमें छलता है। यहाँ पे न्याय व्यवस्था ऐसी है कि एक आतंकवादी को बचाने के लिए अर्धरात्रि को कोर्ट खुल जाया करता है, अर्धरात्रि को बैठ जाती है, उसे बिरयानी बांटा जाता है, उसे जेल में खिलाया जाता है। लेकिन जब बात असल में न्याय की आती है, जब महिलाओं की, यहाँ के देशवासियों की, नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है, तो यहाँ की न्याय व्यवस्था जो बहुत चरमरा सी जाती है हमें। और बहुत शर्म की बात है कि हमें अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में न्याय मांगना पड़ रहा है अपनी एक बहन के लिए, अपनी एक बेटी के लिए। अभी हाल ही में चतरा में एक कांड हो गया जहां माँ और बेटी को, दोनों को एसिड से अटैक किया गया। कुछ समय पहले एक वारदात हुआ एमपी में, जहाँ पे वो अपने पति के साथ गई थी, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा जा रहा था, उसे छेड़ा गया। वो अब बार बार जब छेड़ा जाएगा तो कुछ तो प्रोटेस्ट करने के लिए लोग करेंगे ही, विरोध में उसने एक थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद वो लोग आगे गए तो वो 4 मंजिले थे, कुछ मंजिले जो थे वो उनका उनका पीछा करते हुए उस लड़की के चेहरे पर ब्लेड मारकर चढ़े गए और 118 स्टिचेस उसके चेहरे पर पड़े। मतलब सोच के भी हम लोग की रूह कांप जाए, वैसा जीवन कोई किसी को दे जाता है और उसे वो जीवन वो भोगना पड़ता है। और वहाँ की सरकार ने बस मुआवजा दे दिया। क्या मुआवजा दे देने से वो ठीक हो जाएगा? अभी सोशल मीडिया पर बहन अंकिता की बहुत कुछ फ़ोटोज़ जो हैं कि वायरल हो रही हैं। मेरा और सबका मानना है कि वो फ़ोटोज़ जो हैं वो सही नहीं हैं, शाहरुख के साथ जो फ़ोटोज़ हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि उनकी दोस्ती पहले से थी। अगर दोस्ती पहले से भी थी तो अगर किसी को साथ में नहीं रहना है, ब्रेकअप करना है, नहीं रहना है साथ में, तो ये आपको अधिकार किसने दिया? आप भैया, आपको अगर एसिड छिड़कना ही है, आपको जलाना ही है, तो आप अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के जलाइए ना। अगर आपका प्यार इतना ही सच्चा है तो आप किसी दूसरे को, आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी दूसरे को जला दें, आप किसी दूसरे का जीवन बर्बाद कर दें, एसिड डाल दें, उसके चेहरे को, उसके आंख को हमेशा हमेशा के लिए खराब कर दें? ये सोचकर ही रूह कांप जा रही है। और हम इतने, मतलब अपने आप को इतना बेचारा सा पा रहे हैं कि खून खौल रहा है हमारा, लहू है उफान में, दिल है तूफान में, और फिर भी हमें मिल नहीं रहा है यहाँ पर न्याय। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पक्ष की नहीं मैं, विपक्ष की नहीं मैं, जो चाहती है जनता वही बात कह रही मैं। मैंने एक कविता लिखी है और अपनी पंक्ति रूपी प्रयास से मैं चाहती हूँ कि आपकी बात को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकूँ। अगर आपको लगे कि मैंने आपकी बात को शब्द उतारा है तो आप बेशक, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे ताकि ये प्रशासन तक, ये सरकार तक, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सब तक ये बात पहुंचे और न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि जब भी कोई इस तरीके का कार्य करे तो उसे दंड भी, फांसी ना दी जाए। जो जैसा कर रहा है उसे उसी प्रकार का दंड व्यवस्था हो, उसी प्रकार का दंड दिया जाए। कैसा है ये जमाना और ये कैसा दौर है
कैसा है ये ज़माना और ये कैसा दौर है, काली अंधेरी रात और घोर भोर है, काली अंधेरी रात और अंधेर भोर है। आशिक और मनचलों का मन यूं बढ़ रहा कि बेटियों के नाम का चमन उजड़ रहा। अस्तित्व पे नारी के यूं हो रहा प्रहार, कि जल रही हैं बेटियां और कर रही चित्कार, कि जल रही हैं बेटियां और कर रही चित्कार। बेटी बचाओ और पढ़ाओ नारे लग रहे, हमारे नेता इसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। बेटी बचाओ और पढ़ाओ नारे लग रहे, न्याय के अभाव में अपराध जग रहे, न्याय के अभाव में अपराध जग रहे। सियासी रंग मजहबी चादर को रंग रहा, सिस्टम अपने देश का हम सबको ठग रहा। जनने से बेटी करे अब आत्मा इनकार, ऐसी विधि विधान से उजड़ रहा संसार, ऐसी विधि विधान से भी उजड़ रहा संसार। किसी की शक्ल पर कोई एसिड लगा रहा, किसी की शक्ल पर कोई अम्ल बो रहा, इश्क के नाम पर कोई जला रहा। इस तरह से मन चला हर राह चल रहा, हर राह चल रहा मतलब पहले वो बाहर ही चलता था, मगर अब जो है स्थिति इतनी गंभीर और इतनी बिगड़ी हुई हो गई है कि महिलाएं बच्चियां अपने घर में भी हम सब सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए इस तरह से मन चला हर राह चल रहा कि जुर्म के साए में आतंक पल रहा। करता कोई चाकू तो कोई ब्लेड से प्रहार, प्यार में एक तरफ बेटी जल रही हर बार, प्यार में एक तरफ बेटी मर रही हर बार। माँ बाप अपनी बेटियों को क्या जो सिखाएं, माँ बाप अपनी बेटियों को क्या जो सिखाएं। कैसे बचाएं बेटी और हम कैसे पढ़ाएं, कैसे बचाएं बेटी और हम कैसे पढ़ाएं। छेड़े जो कोई भी तो तुम चुप्पी साध लो, जो भी करे सब करने दो ये गांठ बांध लो, जो भी करे सब करने दो ये गांठ बांध लो। करवा लो चुप से करना चाहे जो वो बलात्कार, क्योंकि दंड के अभाव में ये होगा ही हर बार, क्योंकि दंड के अभाव में ये होगा ही हर बार। मांग है सरकार से मत ज्ञान दीजिए, मांग है नेताओं से न निंदा कीजिए। बस नेता जो है वो निंदा करते हैं, दो शब्द कह देते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं इस बात की। हम कुत्ते जैसा भौंकते हैं, हम न्याय चाहते हैं, फिर दूसरा मुद्दा आता है, कोई दूसरी अगजनी हो जाती है, कोई दूसरा कांड हो जाता है और हमें वो ना चाहते हुए भी भूलना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा है कि न्याय मांग है नेताओं से न निंदा कीजिए, न्याय हो त्वरित लेकिन न फांसी दीजिए, न्याय हो त्वरित पर न फांसी दीजिए। अपराध जो है जिसका वही दंड दीजिए, अपराध जो है जिसका वही दंड दीजिए। संविधान के विधान में बदलाव कीजिए, संविधान के विधान में बदलाव कीजिए। अश्लील वेब सीरीज का भी हो जाए बहिष्कार, क्योंकि हम जो देखते हैं समाज में अच्छी चीज़ें हम नहीं सीखते हैं, लेकिन बुरी चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। और ये भी एक कारण है कि हमारे मेंटल डाइट को सुधारा जाए। इस बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि वेब सीरीज़ जो है वो बहुत ही अश्लीलता फैला रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये। अश्लील वेब सीरीज का भी हो जाए बहिष्कार, ये ना हुआ तो रोकना मुश्किल है हाहाकार, जो ना हुआ ये तो रोकना मुश्किल है हाहाकार। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ऐसा दंड विधान ज़रूर बने, कानून ज़रूर आए कि जो जैसा करे उसके साथ उसी प्रकार का दंड देकर न्याय व्यवस्था को सुधारा जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया, ये हिंसा नहीं है, ये अगर नहीं किया गया ना तो ये जो है वो और बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि फांसी ऐसी वारदातों के लिए फांसी बहुत ही छोटी सी सज़ा है।